श्री कृष्ण कहते हैं, जितना अच्छा बनोगे उतना ही ये दुनिया तुम्हें समझने में देर लगाएगी। लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे, तुम्हारे धैर्य को मजबूरी। लेकिन सच्चाई ये है कि अच्छे लोग ही असली नायक होते हैं। दुनिया तुम्हारे खिलाफ होगी, लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और तुम सोचोगे क्या अच्छा होना मेरी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन रुको, यही वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। अच्छा होना आसान नहीं है। यह अपने आप को दुनिया के झूठ, छल कपट और दर्द के सामने टिकाए रखना है। यह अपनी आत्मा को साफ रखना है, भले ही हर तरफ गंदगी क्यों ना हो। यह अपनी अच्छाई के लिए अकेले खड़े होना है, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। याद रखना, हर महान आत्मा ने संघर्ष सहा है। हर सच्चे इंसान को उसकी अच्छाई के कारण ठुकराया गया है। लेकिन इतिहास गवाह है, जो लोग दूसरों के लिए उजाला बनते हैं वो कभी अंधेरों में गुम नहीं होते। अच्छाई वो बीज है जो जमीन के नीचे दबा रहता है, कठिनाइयों को सहता है, लेकिन जब उगता है तो पूरी दुनिया को छाया देता है। तो अगर तुम अच्छे हो और दुखी हो तो ये सोचो कि तुम्हारी अच्छाई कितनों की जिंदगी बदल रही है। दुख को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बना रहा है। और याद रखो, अच्छाई का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो अमृत से भी मीठा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी जीना है तो तकलीफ होगी ही, क्योंकि बिना संघर्ष के जिंदगी में मजा नहीं आता। वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं मगर खत्म नहीं होते। उनकी यादें हमेशा दिल में रहती हैं और कभी कभी दर्द बनकर उभरती हैं। पर सच यह है कि जो रिश्ते आपकी तकलीफों को नहीं समझते, उन्हें खुद से दूर करना ही बेहतर है, क्योंकि समय उन्हें आपकी कद्र करना सिखाएगा और आपको सब्र रखना सिखाएगा। जो लोग दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं, उन्हें अक्सर अपनी खुशी भूलनी पड़ती है। शेर को भी सर्कस में नचाया जाता है क्योंकि उसने दूसरों की खुशी के लिए अपनी आजादी खो दी। इसलिए जिंदगी का मजा अपने तरीके से लो। लोगों की उम्मीदों के बोझ से खुद को मत दबाओ, क्योंकि ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सामान का हो या अभिमान का। कभी कभी कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी हो जाता है। अगर उन्हें नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। भरोसा वो धागा है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा जोड़ने में गांठ पड़ जाती है। झूठी कसम से इंसान नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। और जब भरोसा मर जाता है तो रिश्ते बेमानी हो जाते हैं। अच्छे इंसानों की सबसे बड़ी बुराई यह है कि वो सबको अच्छा समझ लेते हैं। पर जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि हर किसी को माफ करना सही नहीं। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि लोग आपके अच्छे स्वभाव का फायदा उठाने लगते हैं। इसलिए समझदारी से फैसले लो, वरना खुद को ठगा हुआ महसूस करोगे। जिंदगी में सफलता चाहते हो तो मेहनत की चाबी घुमानी पड़ेगी। भीड़ में शोर मचाने वाले वहीं रह जाते हैं। सफल वो होते हैं जो खामोशी से मेहनत करते हैं। शब्दों की सुंदरता का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्द याद रहते हैं। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना तुम्हारे व्यक्तित्व की पहचान है। कुछ रिश्ते भगवान इसलिए खराब करते हैं ताकि आपकी जिंदगी खराब ना हो। यही उनका तरीका है आपको उन बोझ से मुक्त करने का जो आपको धीरे धीरे तोड़ रहे होते हैं। क्योंकि जो रिश्ते आपके लिए सही नहीं हैं, वो आपके जीवन की दिशा बदलने के बजाय उसे उलझा देते हैं। जिंदगी ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, बल्कि जरूरतों के हिसाब से जीनी चाहिए। क्योंकि जरूरत तो फकीर की भी पूरी हो जाती है, पर ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। हर इंसान का अस्तित्व कभी कभी उससे शिकायत करता है कि तू जितना खुश दिखता है उतना खुश रहता क्यों नहीं। और इसका जवाब यही है कि हम जिंदगी को समझने में लगे रहते हैं। जिंदगी हर मोड़ पर नए सवाल देती है, और जब उनके जवाब मिलते हैं तब सवाल बदल जाते हैं। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती मत करना। गलतियां तुम्हारे सबक हैं, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। बुरी किस्मत पर कभी मत रोना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। वक्त को समझो और लोगों को वक्त देना सीखो।
क्योंकि रिश्ते वक्त से मजबूत होते हैं, शब्दों से नहीं। अकेलापन उन्हीं के हिस्से में आता है जो सही फैसलों को चुनते हैं। कभी अकेले रोना और अकेले होना इंसान को भीतर से बहुत मजबूत बना देता है। जो लोग अपनी खुशियां अपने तक रखते हैं वो दूसरों की नजरों से बच जाते हैं। आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है, इसलिए अपनी खुशियां संभाल कर रखो। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाओ। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते और सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चाई को हमेशा साबित करना पड़ता है। उस इंसान के रोग की कोई दवा नहीं होती जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। बहुत मजबूत होते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। जिंदगी उन्हीं का इम्तिहान लेती है जो उसकी चुनौतियों से डरते नहीं। और याद रखो, अगर तुम्हें किसी का साथ नहीं मिलता तो समझ लो कि जिंदगी तुम्हें अपनी ताकत दिखाने का मौका दे रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। यह जिंदगी का नियम है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। अगर आप अपनी कोशिशों में ईमानदार हैं तो नसीब को आपके सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। गुस्सा क्या है? किसी ने पूछा तो जवाब मिला, किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। यह ऐसा भाव है जो आपके सुकून को छीन लेता है। इसलिए गुस्से को दूर करना सीखो, क्योंकि जिंदगी छोटी है और खुशियां बड़ी। मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो मेरे बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में नहीं। जिंदगी में ऊंचा उड़ना जरूरी है, पर कभी घमंड मत करो। पक्षी भी ऊंची उड़ान भरते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। इसीलिए जीवन में जितनी भी ऊंचाई मिले, विनम्र बने रहना सबसे बड़ी ताकत है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि जिनको जितनी इज्जत दी उन्होंने उतना ही गिरा हुआ समझा। सच बोलने की आदत रखने वालों को सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। पर याद रखना, अतीत पर रोने से कुछ हासिल नहीं होता, वो जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव लेना भी व्यर्थ है, क्योंकि वो अभी आया नहीं है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो और इसे सुंदर बनाओ। कभी कभी लोग इसलिए भी जलने लगते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। सच कड़वा होता है, पर यही जीवन का आईना है। रिश्ते बनते बनते सालों लग जाते हैं, लेकिन खत्म होने में एक पल भी नहीं लगता। यह सच है कि प्रशंसा चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। चेहरा सुंदर बनाना कुछ मिनटों का काम है, पर चरित्र बनाना पूरे जीवन का सफर है। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो तकलीफ होती है, पर असली तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। यह जीवन की वो सच्चाई है जो हर किसी ने कभी ना कभी महसूस की है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन अच्छा और दिल सच्चा है तो हर दिन सुख होगा। चिंता करने से ना तो आने वाली परेशानियां दूर होंगी, ना ही कुछ बदलेगा, लेकिन आपकी आज की शांति जरूर चली जाएगी। चिंता वो जहर है जो धीरे धीरे आपकी खुशियां खा जाता है। फलों से सीखो जो नमक लगने पर और स्वादिष्ट हो जाते हैं, और इंसान से सीखो जो मीठा खाकर भी जहर उगलता है। जिंदगी की हर ठोकर ने एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो, सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा रखो। जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं तभी आप असली जीत का स्वाद चखते हैं। इस दुनिया में कोई भी हमेशा आपका हमदर्द नहीं होता। लोग जनाजे के साथ भी सिर्फ अपनी उपस्थिति गिनवाने आते हैं। बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसलिए कभी कभी खामोशी सबसे बेहतरीन जवाब होती है। खामोशी वो ताकत है जो बड़े से बड़े तूफानों को शांत कर देती है। गलत वक्त पर सही बात समझाने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है, पर अगर आपकी वाणी मीठी हो तो आपकी बातें लोगों के दिलों तक पहुंच जाती हैं। वाणी को वीणा बनाइए, वाणी न बनाइए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और वाणी बनेगी तो जीवन में महाभारत। साथ देने का हुनर ताले से सीखो। ताला खुद टूट सकता है, पर कभी अपनी चाबी नहीं बदलता। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई भी नजर नहीं आती। जीवन बहती नदी की तरह है,
हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहो। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास लौट कर आएगा, चाहे वह मान सम्मान हो या धोखा। कभी भी असफलता के डर से किसी काम को मत छोड़ना, क्योंकि कोशिश ना करने का अफसोस असफल होने के दुख से भी बड़ा होता है। रास्ते हर तरफ होते हैं, यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें पार करते हैं या बस इंतजार में बैठे रहते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वो होती है जिससे आप कुछ सीखते नहीं। गलतियां वही मूल्यवान हैं जो आपको मजबूत और समझदार बनाती हैं। जानवर से 10 गज दूर रहो, पर दुष्ट से जितना जल्दी हो बचकर निकल जाओ, क्योंकि दुष्टता का सामना करना समय और सुकून दोनों को नष्ट कर सकता है। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा आपको जिंदगी भर की शर्मिंदगी से बचा सकता है। यह बर्दाश्त आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जहर वही फैलाते हैं जिनका खुद का जीवन कड़वाहट से भरा होता है। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं, समझ लीजिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। सच का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। यह जिंदगी का नियम है। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो मेहनत करना आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। रुकावटें आएंगी, लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, पर याद रखो, जिस इंसान का इरादा मजबूत होता है वो किसी भी हालात में नहीं झुकता। वह नजर सबसे अच्छी होती है जो खुद की कमियों को देख सकती है। अपने भीतर झांकने की आदत आपको एक नया इंसान बनाती है। दुनिया में लोग दूसरों पर उंगली उठाने में माहिर हैं, पर जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वही सही मायनों में जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। हार मानना बंद करो। जब हार को जगह दोगे तो जीत तुमसे दूर हो जाएगी। हार न मानने की आदत डालो, जीत की आदत अपने आप लग जाएगी। जीवन में उतार चढ़ाव हर किसी के हिस्से में आते हैं, लेकिन जो गिरकर भी उठता है वही असली विजेता है। वक्त जब फैसले करता है तो कभी गलत नहीं होता, बस वक्त लगता है। अगर आपका आज मुश्किलों से भरा है तो समझ लो भगवान आपके आने वाले कल को मजबूत बना रहे हैं। मुश्किलें आपको गिराने नहीं बल्कि आपकी ताकत बढ़ाने के लिए आती हैं। पेड़ वहीं गिरते हैं जो खोखले होते हैं, बस दोष आंधियों पर लगता है। जिनका मन सच्चा और दिल मजबूत है उन्हें कोई आंधी नहीं गिरा सकती। जो अंदर से खोखले हैं वे ही हर मुश्किल में टूट जाते हैं। इसलिए खुद को अंदर से मजबूत बनाओ। अगर कोई आपकी काबिलियत पर सवाल उठाए तो अपनी मेहनत से उन्हें जवाब दो। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो और दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। वक्त सबसे बड़ा गुरु है, वह सब कुछ सिखा देता है। गम का सामना करना हो या खुशियों को संभालना, लेकिन याद रखना वक्त को कभी हल्के में मत लेना। यह जितना मजबूत है उतना ही कठोर भी। आपके सपने तभी सच होंगे जब आप अपने डर को हराकर आगे बढ़ेंगे। डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो इसे अपने रास्ते से हटा देता है वही मंजिल को पाता है। याद रखना, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। जब आप मेहनत करते हो तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। आपके संघर्ष का हर पल आपके भविष्य को निखारने में लगता है। इसलिए कभी अपने कदम पीछे मत हटाओ। आपका हर छोटा प्रयास एक दिन बड़ा परिणाम देगा। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि बड़े बड़े तूफान छोटे छोटे बादलों से ही बनते हैं। जिंदगी में किसी को मत गिराओ, बल्कि अगर मौका मिले तो किसी को उठाने की कोशिश करो। आपका एक अच्छा कर्म आपकी पहचान बन सकता है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन वे आपकी परीक्षा नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व को निखारने का जरिया है। एक दिन की बात है, एक आदमी मछली पकड़ने के इरादे से नदी किनारे पहुंचा। वह अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था ताकि इस बार उसे खाली हाथ न लौटना पड़े। उसकी आंखों में उम्मीदें थीं और दिल में उत्साह। उसने अपनी पूरी कोशिश की, हर तरीका अपनाया, हर तकनीक आजमाई। कभी जाल डालता, कभी कांटा, लेकिन दिन भर मेहनत के बाद भी एक भी मछली हाथ नहीं लगी। शाम होने लगी, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और उसके साथ उस आदमी की उम्मीदें भी डूबने लगीं। वह मायूस होकर सोचने लगा, अगर मैं खाली हाथ घर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? वे क्या खाएंगे?
उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। यही जीवन है। कई बार आप पूरी मेहनत कर लेते हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। ऐसे पल में मनोबल गिर जाता है। लेकिन सवाल यह है कि हम इस स्थिति में क्या करते हैं? वह आदमी अपनी चिंता में डूबा हुआ था। तभी उसकी नजर मछली बाजार पर पड़ी। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। वह बाजार की ओर तेजी से बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने दुकानदार से कहा, मुझे 4 मछलियां चाहिए, लेकिन एक शर्त है, मछलियां जिंदा होनी चाहिए और मुझे उन्हें खुद पकड़ने का मौका देना होगा। दुकानदार पहले तो चौंका, फिर हंसी रोकते हुए बोला, यह अजीब फरमाइश क्यों? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और पानी से भरी बाल्टी में कुछ मछलियां डाल दी। आदमी ने बड़ी ही तसल्ली से एक एक मछली को पकड़ा। जब 4 मछलियां उसने पकड़ लीं तो दुकानदार को पैसे दिए और वहां से चलने लगा। दुकानदार का कौतूहल बढ़ चुका था। उसने पूछा, भाई साहब, अगर आपको मछलियां खरीदनी ही थीं तो सीधा खरीद लेते, यह ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? आदमी रुक गया, मुस्कुराया और बोला, तुम समझे नहीं? जब मैं घर जाऊंगा तो मेरा परिवार मुझसे पूछेगा कि मैंने कितनी मछलियां पकड़ी। तब मैं सच बोल पाऊंगा कि मैंने 4 मछलियां पकड़ी हैं। हां, ये बाजार में थीं, लेकिन पकड़ी तो मैंने ही है। इससे मेरा आत्मविश्वास बना रहेगा और मैं खुद को असफल नहीं मानूंगा। उस आदमी की बात सुनकर दुकानदार चुप हो गया। यह बात सिर्फ मछलियां पकड़ने की नहीं थी, यह बात थी खुद पर विश्वास बनाए रखने की। जिंदगी में ऐसे पल बार बार आते हैं जब हर कोशिश नाकाम हो जाती है, जब आप हार मानने की कगार पर होते हैं। लेकिन यही वो पल होता है जब हमें समझना चाहिए कि असफलता हमें सिखाने के लिए आती है। हर नाकामी के भीतर एक नया सबक छिपा होता है, एक नई शुरुआत का मौका। आप गिरेंगे, लेकिन गिरकर उठना भी तो एक हुनर है। आप हारेंगे, लेकिन हारकर खुद को दोबारा खड़ा करना ही असली जीत है। याद रखें, सफलता का असली मतलब मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर डटे रहना है। जब आदमी अपने परिवार के पास पहुंचा तो उसने गर्व से कहा, मैंने आज 4 मछलियां पकड़ी हैं। परिवार ने खुशी से उसे गले लगाया। उस दिन उसने मछलियां ही नहीं, बल्कि अपने परिवार के विश्वास को भी मजबूत किया। जीवन का हर दिन एक नई चुनौती है। कभी आप जीतेंगे, कभी आप हारेंगे, लेकिन असली सवाल यह है कि आप हार को कैसे संभालते हैं। अगर आप हार के बाद भी खुद पर यकीन रख पाएं, तो आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। तो अगली बार जब जीवन आपको असफलताओं से घेर ले, तो हार मत मानिए। सोचिए, क्या आप कुछ नया करके खुद को साबित कर सकते हैं? क्या आप अपने प्रयासों को नए तरीके से आजमा सकते हैं? क्योंकि अंत में जीतने वाले वही होते हैं जो खुद पर यकीन करते हैं। मुश्किलें हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा हैं। यह हमारी राह में तब तक कांटे बिछाती रहती हैं जब तक हम हिम्मत करके उनका निपटारा नहीं कर लेते। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये मुश्किलें हमें क्यों मिलती हैं? दरअसल ये हमें कमजोर बनाने नहीं, बल्कि हमें मजबूत और समझदार बनाने के लिए आती है। अगर आप किसी नामुमकिन से लगने वाले काम की हद को जानना चाहते हैं, तो बस उस काम को करने की ठान लीजिए। नामुमकिन सिर्फ एक शब्द है जिसे हमारा डर पैदा करता है। जैसे ही आप उस डर का सामना करते हैं, आपको अपनी ताकत का अंदाजा होने लगता है। याद रखिए, आपके भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। बस उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। एक छोटी सी बात ध्यान में रखिए, लापरवाही से घास की धार भी हाथ को घायल कर सकती है। इसका मतलब यह है कि जिंदगी में छोटी छोटी बातें भी बड़ी चोट पहुंचा सकती हैं, अगर आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं। उसी तरह अगर आप धर्म या अपने कर्तव्यों के असली स्वरूप को नहीं समझते, तो यह आपको गहरी पीड़ा में डाल सकता है। समझदारी और सतर्कता दोनों ही जीवन के हर पहलू में जरूरी हैं। समझदारी के बारे में बात करें तो दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग ही इसके असली मायने जानते हैं। पहले वे जिनकी उम्र ने उन्हें अनुभव और ज्ञान दिया हो, और दूसरे वे जिन्होंने छोटी उम्र में ही बड़ी ठोकरें खाई हों। समझदारी का मतलब सिर्फ ज्ञान हासिल करना नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों से सबक लेकर खुद को बेहतर बनाना है। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को ऐसे सुधारता है
जैसे एक सुनार ध्यान से चांदी की अशुद्धियां दूर करता है। वह जल्दबाजी नहीं करता, वह हर कदम सोच समझ कर उठाता है। जिंदगी में दिल का साफ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई इंसान लाख वादे करके भी साथ नहीं देता, तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। जिसका दिल साफ होता है उसे किसी वादे की जरूरत नहीं होती, वह निस्वार्थ भाव से साथ निभाता है। लेकिन यदि किसी की नीयत साफ नहीं है तो वह कितने भी वादे कर ले, अंत में धोखा ही देगा। इसलिए अगर आप किसी के साथ का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो उसकी नीयत और दिल की सच्चाई पर ध्यान दीजिए। अंदाजे से किसी की गहराई को मत नापिए। ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। इसी तरह हर इंसान का अपना एक अलग तरीका होता है जीवन जीने का। कोई अपनी दौलत और सफलता का दिखावा करता है तो कोई सादगी में अपनी खुशियां ढूंढ लेता है। इसलिए किसी की पोशाक, पहनावे या जीवन शैली को देखकर उसके व्यक्तित्व का निर्णय मत कीजिए। जीवन की सबसे बड़ी कला है अपनी सीमाओं को पहचानना और अपनी ताकत को गुप्त रखना। अपनी जिंदगी की किताब को खुला मत छोड़िए। जमाना आपके अच्छे खासे हिसाब को बिगाड़ने में लगा रहता है। लोग तभी तक आपके साथ होते हैं जब तक आपकी सफलता उनकी उम्मीदों के मुताबिक होती है। जैसे ही आप ऊंचाई पर पहुंचने लगते हैं, वे आपको नीचे खींचने की कोशिश शुरू कर देते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी के सबसे अहम राज किसी से साझा मत कीजिए। आपकी सफलता आपकी मेहनत का परिणाम है। उसे दूसरों के मत और सोच के हवाले मत कीजिए। जो आपका अपना है उसे गुप्त रखिए। याद रखिए, जिंदगी एक शतरंज की बाजी है। हर चाल सोच समझ कर चलिए। जीवन सुख और दुख का संगम है। दुख और सुख दोनों ही हमारे जीवन के अनिवार्य पहलू हैं। जब सुख आता है तो हम उसे बड़े गर्व से अपनाते हैं, लेकिन जैसे ही दुख दस्तक देता है हम घबरा जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि दुख भी हमारे जीवन को परिपक्व बनाने का एक जरिया है? दुख और परेशानियां इंसान को भीतर से मजबूत बनाती हैं। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं तो हम न केवल अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं, बल्कि हम सीखते भी हैं। तजुर्बा केवल परेशानियों से मिलता है। सुख के समय तो हम आराम में खो जाते हैं। परेशानियों से भागने के बजाय उनका सामना करें। हर चुनौती एक अवसर है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। आपके कर्म आपकी किस्मत का निर्माण करते हैं। कई बार लोग असफलताओं से परेशान होकर अपनी किस्मत को दोष देते हैं। कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि किस्मत भी तब बदलती है जब कर्म अच्छे होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि किस्मत आपको कुछ देगी तो यह गलत है। किस्मत वही देती है जिसके लिए आप मेहनत करते हैं। अपने कर्म बदलें और देखिए किस्मत कैसे आपका साथ देती है। यह जीवन का एक अटल सत्य है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। सफलता उसी को मिलती है जो अपने रास्ते खुद बनाता है। तरक्की की राह हमेशा भीड़ से अलग होती है। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन जो अपनी राह खुद बनाता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। क्योंकि भीड़ के साथ चलने वाला इंसान अक्सर अपनी ताकत को भूल जाता है। उसे अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं रहता। वह केवल दूसरों के पीछे पीछे चलता है और अंत में भटक जाता है। अपना रास्ता खुद बनाइए। भीड़ से हटकर चलने में डर होता है, चुनौतियां होती हैं, लेकिन इसी में असली मजा है। क्योंकि आपकी बनाई राह पर चलने से आपको खुद पर गर्व होगा, और जब आप मंजिल तक पहुंचेंगे तो वह खुशी अपार होगी। गलतियां करना इंसान का स्वभाव है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसने कभी गलती न की हो, लेकिन जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है वही असली समझदार है। गलतियों से भागना नहीं चाहिए। गलतियां हमारी सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। हर गलती हमें सिखाती है कि अगली बार कैसे बेहतर बनना है। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं तो आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। सच्चाई का रास्ता कठिन है। यह रास्ता सुनसान हो सकता है, लेकिन यह सही है। सच्चाई का साथ देना आसान नहीं होता। यह साहस मांगता है, तपस्या मांगता है, लेकिन जो इस रास्ते पर चलता है वह अंततः जीतता है। झूठ का सहारा लेना आसान है। यह रास्ता आकर्षक लगता है, लेकिन यह हमें गुमराह करता है।
झूठ से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। सच्चाई का साथ देना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही इंसान को सच्ची खुशी और सम्मान दिलाता है। सरल स्वभाव होना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि अच्छे संस्कारों का प्रमाण है। सरल स्वभाव वाला व्यक्ति न तो डरपोक होता है और न ही कमजोर, बल्कि उसका सरल होना दिखाता है कि वह अपने जीवन में कितनी गहराई से मानवीय मूल्यों को आत्मसात कर चुका है। अपने स्वभाव के कारण ही इंसान को सम्मान मिलता है। जो जैसा करता है वही उसके पास लौट कर आता है। अगर आप सच्चाई और अच्छाई के साथ जीते हैं तो आपकी जिंदगी में सुख शांति जरूर आएगी। और अगर आप कटुता और क्रोध को अपने भीतर जगह देते हैं तो यही भाव आपके जीवन में निराशा लाते हैं। याद रखिए, इतने कठोर मत बनिए कि कोई पास आने से घबराए, और इतने मीठे भी मत बनिए कि लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगें। कठोर होना भले ही एक ढाल की तरह दिखे, लेकिन इससे लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। दूसरी ओर, जरूरत से ज्यादा नरम होने से लोग आपको महत्व देना बंद कर देते हैं। इसलिए जहां आवश्यकता हो वहीं कठोर बने, और जहां जरूरी हो वहीं नरम। मदद के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की जरूरत होती है। कई लोग मदद करने से बचने के लिए बहाने बनाते हैं। वे कहते हैं, हमारे पास धन नहीं है, हम कैसे मदद करें। लेकिन सच तो यह है कि मदद के लिए बड़ा दिल चाहिए, न कि बड़ा खजाना। अगर आपका मन अच्छा है तो आप छोटी से छोटी चीज से भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। आपकी भावनाएं और आपका स्वभाव ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं। समय के साथ सबका महत्व बदलता है। दीपक का दिन में कोई महत्व नहीं होता, लेकिन अंधेरे में वही दीपक अनमोल हो जाता है। इसी तरह हर इंसान के जीवन में समय के साथ उसकी उपयोगिता और शक्ति बदलती रहती है। जो आज आपको साधारण दिखता है वह कल आपके लिए बहुत खास हो सकता है। हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान, एक अलग ताकत होती है। जैसे दीपक और सूरज दोनों की रोशनी का अपना अलग महत्व है, वैसे ही हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अनोखा होता है। किसी को छोटा मत समझिए और किसी की क्षमताओं को कम मत आंकिए। दुनिया में हर इंसान एक मकसद के साथ आता है। जो जीवन में सरलता को अपनाता है वही जीवन के असली सुख को महसूस कर सकता है। यह सरलता, यह सहजता ही इंसान को दूसरों से जोड़ती है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव में संतुलन रखता है वही समाज में सच्चा आदर पाता है। क्योंकि सरल स्वभाव इंसान को बड़ा नहीं बनाता, लेकिन उसे महान जरूर बनाता है। जो समय पर काम आए वही सच्चा साथी है। लेकिन यह भी सत्य है कि दुनिया में इंसान की नजरें और उसकी नीयत जितनी जल्दी बदलती हैं, उतनी तेजी से और कोई चीज नहीं बदलती। नीयत बदलने के लिए इंसान को वक्त नहीं चाहिए, उसे बस एक अवसर चाहिए। जब इंसान के भीतर लालच, मोह और स्वार्थ पनपता है तो वह अपने और पराये का भेद भूल जाता है। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। याद रखिए, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना जरूरी है। बुरे दिन आते हैं ताकि आपको अच्छे दिनों की अहमियत पता चल सके। जब आप संघर्ष करते हैं तो आप खुद को मजबूत बनाते हैं। जिन्हें आप जवाब नहीं देते उन्हें खुदा जवाब देता है। जीवन का असली अभिनय वह है जिसमें भीतर से संघर्ष हो और बाहर से चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। घायल तो यहां हर परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ान भर सके वही असल में जिंदा है। समय बदलता है, यह तो स्वाभाविक है, लेकिन इंसान का बदलना अप्रत्याशित है। समय के साथ इंसान के रिश्ते, भावनाएं और सोच सब बदल जाते हैं। कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस इंसानों को सांसें दे दो। आज जब दुनिया में अराजकता फैली है, तबाही मची है, तो बस यही प्रार्थना है कि मानवता को शांति मिले। अपनी झोपड़ी में राजा बनकर रहना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है, क्योंकि अपनी जमीन और अपना स्वाभिमान ही सच्चा सुख देते हैं। जिसकी फितरत बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। यह बात समय और इंसान दोनों पर लागू होती है। जो लोग दिलों और जज्बातों से खेलते हैं वे अंततः खुद एक खिलौना बनकर रह जाते हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला आपके कर्म देखता है, आपकी वसीयत नहीं। इसीलिए हमेशा याद रखें कि इंसान को उसके कर्म ही बड़ा या छोटा बनाते हैं। हर खुशी खुशी नहीं होती और हर गम गम नहीं होता। इस दुनिया में अगर आपको जीना है
तो खुद को किसी से कम मत समझिए। जिंदगी में जो रोकता टोकता है वह आपका शुभ चिंतक है। जिन बागों में माली नहीं होते वे बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह अगर आपकी जिंदगी में कोई आपकी गलतियों को सुधारने के लिए टोकता है तो उसका एहसान मानिए। खुश रहकर जिंदगी जीना सीखिए। रोज शाम सिर्फ सूरज नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी का एक और दिन कम हो जाता है। हर दिन को खास बनाइए, बातें कम और काम बड़े कीजिए, क्योंकि दुनिया को आपकी बातों से ज्यादा आपके काम दिखते हैं। अगर आपके पीछे हटने से किसी का भला होता है तो पीछे हटने में कोई बुराई नहीं। यह जीवन का सबसे बड़ा त्याग और सबसे बड़ा बलिदान होता है। आपकी एक छोटी सी कुर्बानी किसी के लिए बड़ी राहत बन सकती है। कभी जीने की आशा तो कभी मन की निराशा, यही तो जिंदगी है। कभी खुशियों की धूप तो कभी हकीकत की छांव, ये जीवन का सच है। कभी कुछ खोने का दर्द तो कभी कुछ पाने की उम्मीद, यही है जीवन की असली परिभाषा। जिंदगी मुश्किल है, लेकिन अगर इसे आसान बनाना चाहते हो तो कुछ ख्वाहिशों को भूल जाओ और कुछ का इंतजार करना सीख लो। इस दुनिया में हर कोई अपनापन दिखाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली अपना कौन है यह तो वक्त ही बताता है। जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझेगा। जैसे ही उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा वह आपसे बात करना तो दूर, आपको पहचानना भी छोड़ देगा। जिनकी आंखें जरा जरा सी बात पर भीग जाती हैं, लोग उन्हें कमजोर समझते हैं, लेकिन असल में ये लोग कमजोर नहीं होते, बल्कि इनका दिल साफ होता है। जो परीक्षा लेता है बार बार, वही आपको अंत में अपरंपार खुशियां भी देता है। प्यार और दोस्ती हमेशा दिल से होती है, मतलब से नहीं। जरूरी नहीं कि हर इंसान सुंदर और आकर्षक हो। अच्छा तो वह है जो आपके साथ तब खड़ा हो जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। अच्छी बातें करना आसान है, लेकिन हर अच्छी बात करने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। अच्छी नीयत और अच्छी सोच ही इंसान को महान बनाती है। हर रिश्ता मजबूत होता है, लेकिन अक्सर तीसरे की वजह से रिश्तों में दरार आती है। सच बोलने की आदत वाले लोग दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत का सामना करते हैं। लोग उनकी सच्चाई सह नहीं पाते, और यही वजह है कि उनकी अच्छाई का फायदा उठाने वाले लोग उन्हें बुरा बनने के लिए मजबूर कर देते हैं। जीवन में कभी यह मत सोचो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भी मत मानो कि हर कोई तुम्हारी जरूरत समझेगा। यह मतलब भी जमाना है जहां लोग सामने से शहद दिखाते हैं और पीछे से जहर पिलाते हैं। दुनिया उतनी ही समझती है जितनी उसकी औकात होती है, इसलिए लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करो। जो वाकई तुम्हारा दोस्त है वह तुम्हें गिराने वाला नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने वाला होगा। कौन कहता है कि दोस्ती बर्बाद करती है? निभाने वाला मिल जाए तो पूरी दुनिया उस दोस्ती को याद करती है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं। इसलिए रिश्तों में सफाई देने की आदत छोड़ दो। जिसने जैसा सोचा उसे सोचने दो। हम वैसे ही हैं जैसे हमें रहना है। जिंदगी का असूल यह होना चाहिए कि सांस लेना भले ही छोड़ दो, लेकिन किसी का साथ छोड़ना नहीं। जिद की एक गांठ अगर खोल दी जाए तो उलझे हुए रिश्ते खुद ब खुद सुलझ जाते हैं। दुनिया में पैसा कमाना आसान है, लेकिन इंसानियत और सच्चे दोस्त कमाना सबसे बड़ी दौलत है। भिखारी भी पैसा कमाता है, लेकिन असल में अमीर वह है जिसके पास रिश्तों की पूंजी हो। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर किसी की पसंद अच्छी हो यह जरूरी तो नहीं। समझ लो, दुनिया में हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उनकी नजरें तुम्हारी असलियत नहीं देख सकती। असल बात यह है कि जिंदगी में बड़े होने के लिए हर छोटे अनुभव का सम्मान करना पड़ता है। याद रखो, जहां सुई का काम हो वहां तलवार नहीं चल सकती। बुरी आदतें समय पर न बदली जाएं तो वही आदतें तुम्हारा समय बदल देती हैं। इसलिए खुद को सुधारने का वक्त अभी है। तुम्हारा सफर लंबा है और तुम में वो ताकत है जो हर हालात को हराने का मादा रखती है। हालात को ऐसा न होने दो कि तुम हिम्मत हार जाओ, बल्कि अपनी हिम्मत ऐसी बनाओ कि हालात खुद हार मान लें। सपने वह नहीं जो तुम नींद में देखते हो, सपने वह हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। अगर तुम्हें अपने सपनों के लिए जागना पड़े, लड़ना पड़े, तो झिझको मत। दुनिया क्या कहेगी ये मत सोचो।
खुश रहना है तो अपने फैसले परिस्थिति को देख कर लो, न कि लोगों की बातों को देख कर। दुनिया को देख कर लिए गए फैसले हमेशा दुख देते हैं। समझ लो, हर बार हालात मुश्किल नहीं होते, लेकिन सहनशीलता जरूर कम हो गई है। जिसे सहना आ गया उसे रहना आ गया। जो लोग दूसरों का दिल दुखाते हैं वह नहीं समझते कि यह समुद्र में फेंके गए पत्थर जैसा है। वो पत्थर कितनी गहराई में जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसीलिए किसी का दिल दुखाने से पहले सोचो। तुम्हारी जिंदगी में हर दिन के पास उतना ही समय है जितना किसी और के पास। तो समय की कमी का बहाना मत बनाओ। समय को अपना साथी बनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। अगर परेशान हो तो घर, परिवार या दोस्त बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। परिवर्तन की शुरुआत खुद से करो और फिर देखो कैसे दुनिया तुम्हारे साथ बदलने लगती है। एक बार एक कॉलेज में 4 दोस्त पढ़ते थे। चारों एक ही क्लास में थे और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि हर वक्त साथ रहना और एक दूसरे के साथ मजाक करना उनकी आदत बन चुकी थी। पढ़ाई में तो ये चारों दोस्त औसत थे, लेकिन मस्ती में हमेशा अव्वल। एक दिन कॉलेज में घोषणा की गई कि कुछ ही दिनों बाद उनके सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होंगे। घोषणा सुनकर सभी स्टूडेंट्स तैयारी में जुट गए, लेकिन इन 4 दोस्तों को इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। एग्जाम से पहले वाली रात जब सभी छात्र अपनी तैयारी कर रहे थे, तब इन चारों दोस्तों ने पार्टी का प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि पढ़ाई तो किसी भी वक्त की जा सकती है, लेकिन मौज मस्ती का मौका बार बार नहीं आता। पार्टी में ये इतना मशगूल हो गए कि एग्जाम के बारे में बिल्कुल भूल गए। अगले दिन जब कॉलेज पहुंचे तो देखा कि एग्जाम का समय खत्म हो चुका है। चारों के चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने तुरंत एक प्लान बनाया। कार का टायर पंचर होने का बहाना बनाकर अपने कपड़ों पर थोड़ी ग्रीस और मिट्टी लगाई और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, सर, हमारी कार का टायर पंचर हो गया था और हम उसे ठीक करने में फंस गए, इसलिए हम समय पर एग्जाम नहीं दे सके। प्रिंसिपल ने गंभीरता से उनकी बात सुनी और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम चारों को कल एक अलग एग्जाम का मौका दूंगा। प्रिंसिपल की बात सुनकर चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली और आपस में मुस्कुराते हुए बोले, यार, आज तो हम बच गए। उस रात चारों ने पढ़ाई में पूरी ताकत झोंक दी ताकि अगले दिन का एग्जाम अच्छे से दे सकें। उन्हें लगा कि उनकी चालाकी काम आ गई। अगले दिन चारों को अलग अलग कमरों में बैठा दिया गया। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ प्रिंसिपल की सख्ती है, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रश्न पत्र देखा, उनके होश उड़ गए। प्रश्न पत्र में सिर्फ एक ही सवाल लिखा था, कार का कौन सा टायर पंचर हुआ था। चारों दोस्त हक्का बक्का रह गए। वे समझ गए कि उनका झूठ पकड़ लिया गया है। उनकी सारी पढ़ाई और बहानेबाजी धरी की धरी रह गई। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि झूठ बोलकर आप किसी को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सच से बचना नामुमकिन है। झूठ आपको क्षणिक राहत दे सकता है, लेकिन आपकी विश्वसनीयता को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। झूठ बोलने का मतलब सिर्फ दूसरे की नजरों में गिरना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा के सामने भी आप हार जाते हैं। जो इंसान सच के रास्ते पर चलता है, उसे किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। ईमानदारी से जीना ही सच्चा जीवन है। बेजान चीजों को बदनाम करना कितना आसान है, लेकिन किसी की सच्चाई को नकारना असंभव। यह कहानी सिर्फ 4 दोस्तों की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो मुश्किल घड़ी में झूठ का सहारा लेता है। याद रखिए, झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच के आगे टिक नहीं सकता। जीवन में अगर कुछ स्थायी है तो वह है ईमानदारी, और यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। लोग सुनते हैं छुप छुप कर बातें और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। शब्दों की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो बातें आप हल्के में कह देते हैं, वही बातें किसी की खुशियों को तोड़ सकती हैं। सोच समझकर बोले गए शब्द किसी का जीवन बदल सकते हैं, जबकि बेमतलब बोले गए शब्द किसी के अरमानों को मिट्टी में मिला सकते हैं। इसीलिए हर शब्द को तोल कर बोलना जरूरी है। जब भी कोई परेशानी में हो और आपसे सलाह मांगे तो सिर्फ सलाह मत दीजिए, अपना साथ भी दीजिए। सलाह तो गलत हो सकती है, पर आपका साथ हमेशा सही होगा।
जो लोग सच्चा साथ देते हैं वे मुश्किल समय में एक उम्मीद की तरह होते हैं। साथ देना बिना किसी स्वार्थ के इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपको और कोई नहीं समझ सकता। जिंदगी के सफर में हर मोड़ पर आपसे बेहतर राय देने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन सच तो यह है कि आपकी दिशा तय करने का हक सिर्फ आपका है। याद रखिए, जो लोग अपने रास्ते खुद बनाते हैं वे मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। जो लोग हर समय दुख का रोना रोते हैं उनके पास खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है। परेशानियां हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन उनका सामना करना ही हमें मजबूत बनाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठे रहने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत कर लेना। आपका समय तभी आएगा जब आप उसे लाने के लिए मेहनत करेंगे। जीतने की इच्छा सब में होती है, पर तैयारी की इच्छा बहुत कम में। यही वजह है कि बहुत से लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं, जबकि कुछ ही लोग अपने सपनों को सच कर पाते हैं। मेहनत ही एकमात्र वह कुंजी है जो हर दरवाजा खोल सकती है। याद रखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। अंशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखिए। दौलत आपको सिर्फ सुख दे सकती है, लेकिन कामयाबी वह इज्जत दिलाती है जो कभी कम नहीं होती। मोहब्बत की नहीं, मंजिल की जिद करो। अगर आपका सपना बड़ा है तो आपकी मेहनत भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच। झूठ आपको अस्थाई दोस्त तो दे सकता है, लेकिन सच आपको स्थायी इज्जत दिलाता है। भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जो लोग भीड़ का हिस्सा बनते हैं वे हमेशा उसी रास्ते पर चलते हैं जो आसान लगता है, लेकिन असली पहचान तो उन लोगों की होती है जो मुश्किल रास्तों पर चलने की हिम्मत करते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उस काम में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। इसीलिए अपनी ताकत पर विश्वास करें और अपने काम को इतना मजबूत बनाएं कि आपकी पीठ झुकने के लिए मजबूर ना हो। कभी भी उन लोगों के सामने अपनी बातों को साबित करने की कोशिश मत करो जो अपनी हैसियत से ज्यादा अपने गुण गाते हैं। सफलता पाने के लिए पहले आपको विश्वास करना होगा कि आप कर सकते हैं। यह विश्वास ही आपके हर कदम को मजबूत बनाता है। अगर आप मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हो तो याद रखो, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। हर संघर्ष अपने साथ एक नई सीख लेकर आता है। बिना संघर्ष के कोई भी इंसान महान नहीं बनता। जैसे पत्थर भगवान तभी बनता है जब वह कई हथौड़ों की चोट सहता है, उसी तरह आपकी सफलता भी तभी संभव है जब आप हर बाधा का सामना डटकर करें। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। आप वह सब कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप वह सब सोच सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं सोचा। जब आप अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ते हैं तभी सफलता के नए रास्ते आपके सामने खुलते हैं। जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं तभी सफलता के रास्ते स्पष्ट नजर आते हैं। दूर से हमेशा सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप कोशिश करते हैं तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। जब लोग आपकी नकल करने लगें तो समझ जाइए कि आप कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि सफलता की पहचान यही है कि लोग आपकी राह को अपनाने की कोशिश करने लगते हैं। कामयाब इंसान खुश रहे या न रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग जरूर कामयाब होते हैं। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो हर मुश्किल का सामना हंसते हुए कर सकते हैं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी का दिल जीतना बहुत मुश्किल। सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार मत करो, अपने हर समय को खास बना लो। मिट्टी का मटका और परिवार की अहमियत सिर्फ उसे बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को उसकी कीमत का अंदाजा नहीं होता। उसी तरह आपके सपने और आपकी मेहनत की अहमियत सिर्फ आप जानते हो। हारने से डरना मत। अगर हारने से डरते हो तो जीतने की इच्छा भी मत रखो, क्योंकि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मेहनत करो अपने आज पर, क्योंकि जब कल उभरोगे तो सबसे अलग दिखोगे। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या इंसान। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। यही दुनिया का नियम है। इसीलिए किसी की बातों से खुद को मत तोड़ो,
अपनी मंजिल की अहमियत आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जीवन में 3 मंत्र याद रखो। 1, आनंद में वचन मत दो। 2, क्रोध में उत्तर मत दो। 3, दुख में निर्णय मत लो। याद रखो, इस दुनिया में केवल इंसान ही पैसा कमाता है। और कितनी अजीब बात है कि किसी और जीव का पेट कभी नहीं भरता, लेकिन इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। कमजोर शरीर के साथ आप चल सकते हैं, लेकिन कमजोर हौसले के साथ नहीं। अगर हारने के बाद भी आप में कुछ करने की हिम्मत है तो समझ लो कि आप अभी भी हारे नहीं हैं। जब आप सोच लेते हो कि आप कर सकते हो तो आप आधा रास्ता पहले ही तय कर लेते हो। सबसे बड़ी समस्या आपका दिमाग ही होता है। यह अक्सर उन बातों को पकड़ कर रखता है जो बेवजह होती हैं। अनुभव आपको तभी मिलता है जब आप बेवकूफ बनते हो, लेकिन यही अनुभव आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाता है। जो खड़ा होना जानता है वो हर ठोकर को अपनी ताकत बना लेता है। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। सपनों का पूरा होना आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, और मेहनत की शुरुआत तब होती है जब आप हार मानना छोड़ देते हैं। जो मंजिल की ऊंचाई से डरते हैं वो सफर पर निकलते ही नहीं। याद रखें, हर बड़ी मंजिल के रास्ते पैरों के नीचे से ही जाते हैं। ठोकरें इसलिए नहीं लगती कि आप गिर जाएं, बल्कि इसलिए लगती हैं कि आप संभल कर खड़े होना सीखें। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं,